बहेड़ी नगर पालिका परिषद बहेड़ी के सभासदों ने तहसील समाधान दिवस में पहुंचकर मुख्य विकास अधिकारी को नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्यवाही की मांग की है। नगर पालिका सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष मनमाने ढंग से विधि विरुद्ध निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कूटरचित कार्यों से नगर पालिका को वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा नेत्री ने नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। बीजेपी के इस स्लोगन को देखते हुए नगर की जनता ने उनको सम्मान दिया और नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बिठाया, लेकिन बीजेपी नेत्री चुनाव जीतकर अपनी ही पार्टी का स्लोगन भूल अपने और अपने करीबियों के विकास करने में लग गई, जिसके चलते आज लगभग 7 माह बीत जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा नगर में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर लगातार सभासद उनका विरोध करते चले आ रहे हैं। सीडीओ से शिकायत करते हुए सभासद सलीम चंदा ने कहा कि नगर पालिका में सभासदों के बैठने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, जिसके कारण सभासदों को नगर पालिका में इधर से उधर भटकना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में अक्सर बाहरी लोग बैठे रहते हैं। उन्होंने सीडीओ से पालिका में सभासदों के बैठने के लिए व्यवस्था कराए जाने की मांग की, जिस पर सीडीओ जगप्रवेश ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभासदों की शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। सभासद सलीम चंदा, सभासद शशि मिश्रा, सभासद ताहिर पप्पू, सभासद लाल सिंह, सभासद मिनाज हैदराबादी, सभासद जाकिर रजा, सभासद शबनम, सभासद परविंदर, सभासद जुलेखा नाज, सभासद रुखसानाम, सभासद नाजमा, सभासद वाजिद अंसारी, सभासद रफी मंसूरी, सभासद दिनकर गुप्ता, सभासद ओम प्रकाश गबरू, सभासद शबीना, सभासद तबस्सुम तरुण, सभासद कालरा, सभासद मोहम्मद जाकिर, सभासद शुक्रा बड्डी उपस्थित रहे। आपने शिकायत की है, क्या शिकायत है सीडीओ से? शिकायत हमारी ये है कि नगर पालिका परिषद बहेड़ी में जो अध्यक्ष हैं वो अपनी मोनोपोली चला रहे हैं। इस नगर पालिका में अभी तक जो ठेके दिए गए हैं वो बिना बोर्ड की सहमति के दिए गए हैं। बोर्ड जो भी पास करता है उस पर कोई अमल अध्यक्ष नहीं कर रही हैं। बोर्ड की केवल 2 बैठकें 6 महीने में बुलाई गई हैं, जबकि सारी हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। दूसरा ये है कि भाई इन्होंने 17 लाख का एक आउटसोर्सिंग का ठेका दिया है, उसमें बोर्ड इससे पास होना चाहिए। अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने मिली भगत से ये ठेका पास कर दिया है और उसमें उसका वेतन भी भुगतान कर रहे हैं। पालिका निधि से जो इन्होंने पैसा निकाला है वो एक तरह से गबन है। दूसरी बात, इन्होंने जाजू नागर और गौटिया सिंह में जो 2 मछली के 2 तालाब हैं उनमें मछली पालन की अनुमति दे दी। उसमें किसी भी उसमें जो है ना तो कोई शुल्क वसूला गया उन तालाबों में मछली पालन के लिए, ना उनकी नीलामी करी गई और ना बोर्ड से स्वीकृति ली गई। तीसरा ये है कि इन्होंने जितने आउटसोर्सिंग के रखे हैं श्रमिक, उनकी ये हमें कोई सूचना नहीं दे रहे हैं कितने रखे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा गोलमाल है। इस तरह से इन्होंने जो बड़े बड़े काम होते हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के केवल कोटेशन के आधार पर कराए जा रहे हैं। जो 15वें वित्त आयोग का पैसा आता है नगर पालिका में, करोड़ों रुपया आता है, अध्यक्ष अपनी मनमर्जी से प्रपोजल बना के भेजती हैं, बजाय इसके कि वो जहां आवश्यकता है वहां कराए जाएं। और ये पालिका प्रशासन उनके दबाव में आके पूरा का पूरा वही सड़कें रखते हैं जो कि बनी हुई हैं। आज जाजू नागर गौटिया सिंह में कई ऐसी सड़कें हैं जो बनी हुई हैं। उसके बाद जो इनका बोर्ड का वो है, हम लोग मीटिंग बुलाने के लिए इनको जब अधियाचन देते हैं उस पर भी मीटिंग नहीं बुलाए जाते हैं। पूरी तरह से एक तरह से ये जो है बोर्ड की उपेक्षा करके कार्य चला रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर के आप सभी सभासदों की आगे की क्या तैयारियां हैं? हमारी अगर ये अभी नहीं करेंगे तो हम लोग पहले आंदोलन करेंगे, उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग जाके धरने पे बैठेंगे और फिर सामूहिक इस्तीफे तक चले जाएंगे। कौन से वार्ड से सभासद? वार्ड 18। आपने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या क्या मांगी है? मांग हमारी यही है, पिछले 7 महीने में 2 मीटिंग हम कर चुके हैं, उसमें आज तक कोई काम किसी वार्ड के अंदर नहीं हुआ। वार्ड या पूरी बहेड़ी नगर के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुए हैं वो पिछले वोट के हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन जो है पूरी तरीके से चेयरमैन महोदया के दबाव में काम कर रहा है। बहेड़ी कस्बे के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है।
यही हमारी मांग है। जो हमारे अधिशासी अधिकारी और सब जेई निर्माण या सब सफाई निरीक्षक हैं, ये बिल्कुल कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारे किसी मेंबर की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई मेंबर अगर कहीं अपने वार्ड की शिकायत करता है तो शिकायत का निस्तारण नहीं होता है। वहाँ 2-4 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, जब वो फोन करते हैं तो उन चीज़ों का निस्तारण होता है। हमारे विशेषकर हमारी महिला सभासद हैं, वो जब नगर पालिका आती है तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं है, कुर्सी नहीं मिलती है, क्योंकि चेयरमैन चैम्बर में वो जाती नहीं, वहाँ लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, योग का चैम्बर बंद रहता है। हमने मांग की थी, हमने अपना प्रस्ताव भी पास कराया एक सभासद कक्ष के लिए। उस सभासद कक्ष में इन्होंने प्रस्ताव तो पास कर दिया, लेकिन वो आज तक नहीं बनवाया गया। आज हमने ये मांग की है कि अगर आप अनुमति दो तो हम अपने पैसों से उस सभासद कक्ष को बनवा लेंगे। भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, यहाँ भाजपा के चेयरमैन है, क्या उस नारे को पलीता लग रहा है? बिल्कुल नारे को पलीता लग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो स्लोगन है, जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से बहेड़ी के अंदर उसके उल्टा हो रहा है। किसी विकास तो हो ही नहीं रहा है। साथ की बात ही अलग है, विकास ही नहीं हो रहा किसी का। बातों को देखा भी जाएगा कि महिलाओं की सुनी जाएगी, कहाँ पे सुनवाई करेगी, क्या हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे। ये आपका कुछ कहना है? ये वार्ड में गलियों में अंधेरा पड़ा हुआ है, लाइट है नहीं, बिल्डिंग वाला रोड है, आप देख लीजिए, मुख्य रोड है वो, उसमें 2-3 बैंकट हॉल है उस रोड पर, उसके बाद भी रात में अंधेरा रहता है। ये डाकखाने रोड पर जो 90 वाट की हैलोजन लगाई है इन्होंने बड़ी, मैं ये चाहता हूँ कि उस पर भी वो हैलोजन लगी। हमने लिख के दे दिया है कई बार ईओ साहब को, मगर अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बैंकट हॉल के पास हमारे वार्ड में बहुत सारे कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उसे हटाने की कई बार बात की गई, लेकिन अब तक कोई भी इस पे ध्यान नहीं दिया गया, सुनवाई नहीं हो रही है। और पिछले कितनी बीमारियां चल रही हैं, उसकी वजह से ध्यान नहीं दिया गया।